नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी आईपीओ की। और वजह यह है कि इरीडा IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का आईपीओ लिस्ट हो गया है। उसका शेयर आईपीओ के बाद बाजार में आ गया है। और जैसी किसी को भी उम्मीद रही होगी, जितनी भी अच्छी से अच्छी उम्मीद लोगों ने की थी, उससे कहीं ज़बरदस्त उसने परफॉर्म किया है। 56% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। इशू प्राइस से 56% ऊपर वो लिस्ट हुआ है। और उसके बाद उसने और उछाल मारा है और वो 60 रुपए पे जाके बंद हुआ है, जो लगभग 85% ऊपर है। 32 रुपए पे ये इशू हुआ था और 60 रुपए पे जाके बंद हुआ है पहले ही दिन। लोग उम्मीद कर रहे थे कि 40 के आसपास लिस्ट हो जाएगा, 40 नहीं 45 हो जाएगा। और हम लोग अगर 40, ज़्यादातर लोग कह रहे थे 40 के नीचे अगर लिस्ट होता है तो ये खरीदने का अच्छा मौका रहेगा। लेकिन अब 60 रुपए पर पहुंच गया और इसके बावजूद एनालिस्ट कह रहे हैं कि अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो ये एक अच्छी बेट है। सरकारी कंपनी है, ग्रीन एनर्जी फाइनेंस करने वाली NBFC है। इकलौती NBFC है जो ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का काम करती है। और जिस अंदाज में ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का काम बढ़ रहा है, उससे देखते हुए और इस कंपनी का रिकॉर्ड देखते हुए, पुराना ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, उससे देखते हुए जो भी जानकार इसका एनालिसिस कर रहे हैं उनका कहना है कि ये बहुत ज़बरदस्त बेट है। और जैसे जैसे ये सेक्टर आगे बढ़ेगा उसके साथ साथ एक तरह से इसको कहते हैं प्रॉक्सी अपॉर्चुनिटी, कि क्योंकि वो पूरा कारोबार बढ़ने वाला है तो उस कारोबार में पैसा लगाने वाली कंपनी, उस कारोबार के लोगों को कर्जा देने वाली ये कंपनी अपने आप बढ़ेगी। इसमें तो कोई शक शुबा रखना नहीं चाहिए। और अब कहानी इससे आगे बढ़ेगी। कहानी बढ़नी है कल टाटा टेक्नोलॉजीज और गंधार ऑयल, ये जो दो कंपनियां हैं, गंधार रिफाइनरी और टाटा टेक्नोलॉजीज, इनकी लिस्टिंग होने जा रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज बाजार में ज़बरदस्त तरीके से छाई हुई थी, कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है वो आईपीओ में। और अब ख़ास तौर पर इरीडा की ज़बरदस्त लिस्टिंग के बाद लोग अब सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी कहाँ जाकर लिस्ट होगी, किस भाव पर होगी, कहाँ से कहाँ तक उसको ख़रीदा जा सकता है। एक तो आज तमाम लोग अपने अपने टर्मिनल पे जांच कर रहे हैं या अपने ईमेल देख रहे हैं, SMS देख रहे हैं कि भाई क्या आया, पैसा ब्लॉक है या पैसा अनब्लॉक हो गया या हमारे अकाउंट से निकल गया, क्या हमारे पास शेयर आ गए। जिनके पास मैसेज पहुंच गया है कि डिपॉजिटरी से कि आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो गए हैं, वो बल्ले बल्ले हैं, बाकी लोग निराश हैं। और ऐसे लोग अब इस उम्मीद में हैं कि उनके भाव पर उनको ये शेयर मिल जाए तो वो भी लाइन में लगें। इस बीच में कहानी यही गंधार ऑयल का हाल है। गंधार रिफाइनरी में भी ज़बरदस्त रिस्पांस था। तो अब सवाल यह है कि जिनको शेयर नहीं मिला वो किस हद तक जाकर ये शेयर खरीद सकते हैं। और साथ में अगर इसमें बड़े इन्वेस्टर्स यानी इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं तो फिर छोटे इन्वेस्टर के लिए क्या जगह बचती है। हाल में सेबी चीफ ने कहा है, सेबी की मुखिया माधवीपुरी बुच ने कहा है कि छोटे निवेशकों को आईपीओ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनको तो कम से कम 2 क्वार्टर तक कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। अब इस बयान से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल है कि भाई अगर इतना साफ है तो आपने छोटे इन्वेस्टर को आईपीओ के बाजार में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त ही क्यों दे रखी है। और अगर आपने वो इजाज़त दे रखी है तो फिर इस हिदायत का क्या अर्थ रह जाता है। कंपनी लिस्टिंग के दिन 20% बढ़ गई है और आईपीओ प्राइस से वो लगभग 80% 90% ऊपर दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर आप कहें कि आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए, बाजार में परफॉर्मेंस देख के लगाना चाहिए, तो क्या अगले 2 क्वार्टर में यानी 6 महीनों में इस कंपनी का झाग बैठ जाएगा, उसके बाद आप उसमें एंट्री लें, ये सलाह दी जा रही है। कुछ पुराने आईपीओज का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे उसने लिस्ट होने के बाद से जो चलना शुरू किया तो वो चलता ही चला गया और उसके बाद मौका नहीं मिला। जो लोग सोच रहे थे नहीं नीचे गिरेगा तब खरीदेंगे, तो उनको वो मौका कभी मिला नहीं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं, मतलब गिनती में कम ज़्यादा, जब मैं बहुत सारी या कुछ कंपनियां कह रहा हूँ मत मानिएगा कि वो वाली ज़्यादा है या ये वाली ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनमें आईपीओ में अच्छा परफॉर्मेंस आया, लोगों ने पैसा लगाया, लिस्टिंग भी ठीक हो गई, उसके बाद वो गिरती चली गई और इतना गिरी कि क्या कहने हैं, एकदम गिरी हुई कंपनी हो गई।
कुछ कंपनियां लिस्टिंग के दिन ही नीचे गिर के खुलती हैं। तो इन सब में छोटा निवेशक फंसता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन छोटे निवेशक को क्या इस बाज़ार से बिल्कुल दूर रहना चाहिए? क्या उसको आईपीओ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? ये अगर सेबी की प्रमुख कह रही हैं तो फिर उनको इस बात का थोड़ा खुलासा करना चाहिए कि फिर छोटे इन्वेस्टर की एंट्री के क्या रास्ते होंगे, कैसे होंगे, और ऐसे में उन्होंने ये रास्ता खोल ही क्यों रखा है जिसके ज़रिए उन्हें लगता है कि छोटा इन्वेस्टर फंस सकता है, परेशान हो सकता है। और अब नज़रें टाटा टेक्नोलॉजीज़ पर और गंधार पर होंगी। कल देखना है कैसी लिस्टिंग होती है, कैसी उसके बाद परफॉर्मेंस रहती है, कितने दिन तक ये शेयर कहाँ तक जाते हैं, और उसके बाद जो वो कह रही हैं कि 2 क्वार्टर बाद देखना चाहिए, तो अब शायद हर आईपीओ के 2 क्वार्टर बाद उसको देखा जाएगा, एक बार रिव्यू किया जाएगा कि यहाँ आकर ख़रीदना बेहतर रहता या लिस्टिंग के दिन और या उससे पहले आईपीओ के भाव पर। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।